नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। चाहे जियो फाइनेंस की बात करो, चाहे रिलायंस की बात करो, या फिर पूरे के पूरे मार्केट की बात करो, आज तो हर जगह गिरावट है। लेकिन जो जियो फाइनेंस वाले निवेशक हैं उनकी एक ही प्रॉब्लम है कि भैया जब से इसमें कॉर्पोरेट एक्शन खत्म हुआ है तब से वन साइडेड टूटता ही चला जा रहा है ये शेयर। हम क्या करें, ये हमारे लिए खरीदने का मौका है या निकल जाएं। अब परेशान हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, पैसा बन नहीं रहा है। और डीमर्जर के चलते हमने तो पैसा लगाया था कि पैसा बनेगा, मोटा भाई है, कुछ वेल्थ क्रिएशन होगी निवेशकों की, बट हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। पिटाई पड़ रही है दोनों स्टॉक्स की। तो क्या करें, देखिए 20 जुलाई 2023 को डीमर्ज हुआ, ठीक है जी। डीमर्ज के समय 2740 रुपए का भाव रिलायंस का था। डीमर्ज होने के बाद अगर आप देखें तो अभी करंटली 230 रुपए का भाव जियो फाइनेंस का है और लगभग 2360 रुपए के करीब का भाव आपके लिए रिलायंस का है। ओवरऑल इंक्लूड प्लस करता हूं मैं तो 2590 से लेकर 2600 के बीच का प्राइस आता है। 2740 और 2690 में होता है 150 रुपए का फर्क, यानी कि डीमर्जर से पहले वाले निवेशकों को 150 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। मैंने रील भी शूट करी थी एक और YouTube पे शॉर्ट भी अपलोड करा था कि स्टॉक मार्केट में कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन शॉर्ट टर्म में फायदा नहीं देता है। रिलायंस का शेयर डीमर्जर से पहले तूफानी तेजी में था, 2400 वाला 2750 तक गया तो सबने सोचा बस ये तो पैसा बन रहा है, बहुत आसान है शेयर बाजार में पैसा बनाना। डीमर्जर हो रहा है इसलिए भाग रहा है शेयर। डीमर्जर होने के बाद जियो का शेयर भी भागेगा, रिलायंस का शेयर भी भागेगा, खरीद लो पैसा बन जाएगा। तो पैसा बनाना यहां पे सबसे ज्यादा मुश्किल है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू अर्न मनी, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन ये पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका तो है, लेकिन सबसे कठिनाई से पैसा बनता है। यहाँ पे तरीका ये सबसे आसान है, इन्वेस्ट करो बैठे रहो, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए 2590 पे आज है बेशक आपका टोटल प्राइस दोनों का इंक्लूड करोगे तो, लेकिन आने वाले समय में ये 3000 भी होगा, 3500 भी होगा। लेकिन तब तक आप रख पाओगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं इसके बारे में बात नहीं करता हूं, मैं आ जाता हूं जियो फाइनेंस पे। केवल जियो फाइनेंस का शेयर जब लिस्ट हुआ था 21 अगस्त 2023 मंडे का सेशन था। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 के 5 ट्रेडिंग सेशन लोअर सर्किट लगा। फ्राइडे वाले दिन लगा लोअर सर्किट, खुला लोअर सर्किट पे, लेकिन सेकेंड हाफ में अपर सर्किट मारा और क्लोजिंग होते होते आधे % की तेजी के साथ बंद हुआ। इन चारों दिन आपके लिए कंटिन्यू लोअर सर्किट लगा और फ्राइडे को 202 रुपीज का लो लगा था लोअर सर्किट पे। इन चार में से जिस दिन आपके लिए लिस्ट हुआ 21 अगस्त 2023 मंडे के सेशन में, स्टॉक अबाउट 261 था, 263 तक ऊपर गया और फिर लोअर सर्किट हिट करा, फिर यहाँ लोअर सर्किट हिट करा। और यहां मैंने आपसे वेंसडे को कहा कि अब स्टार्ट बाइंग, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये वैल्यूएबल चीज हो गई है। 230-225 रुपए का भाव था, खरीदो। खरीदा, अगले दिन फिर गिरा। लोअर सर्किट पे हम खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते, ये याद रखना। हमने यहां लिया और हमने आपसे कहा था टुकड़ों में लेना है। अगले दिन फिर लोअर सर्किट लगा, 210 का हो गया, हमने फिर खरीदा। अगले दिन फिर लोअर सर्किट लगा, मैंने आपके साथ फिर कहा खरीदो, खरीदा आपने। यानी कि 202-225 रुपए से खरीदारी शुरू हुई और 202 रुपए तक हमने खरीदा। हमारी बाइंग प्राइस निकल के आई 218-215 रुपए। और मंडे फ्राइडे से ही आपके लिए आधे % ऊपर बंद हुआ, ऑलमोस्ट 211-12 पे। और आपके लिए अगले वीक मंडे से तेजी शुरू, सर्किट टू सर्किट ऊपर गया और इस बीच में स्टॉक ने अपना 266 रुपीज का हाई लगाया, जहां आपको 20 से 25% का मुनाफा हुआ विद इन 10 ट्रेडिंग सेशंस। इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते हम आपको। उसके बाद मैंने आपसे कहा 260 रुपए बहुत बढ़िया है। ये मैं कह रहा हूं ये 260 वाला 300 होगा, 350 होगा, 400 होगा, रखे रहना है, बेचना नहीं है। लेकिन फ्रेश कैपिटल नहीं लगाना, आप ये याद रखना, क्योंकि 1,60,000 करोड़ के मार्केट कैप पे अपनी हिम्मत नहीं है पैसा लगाने की। क्योंकि मेरे को हर चीज पसंद है, लेकिन एक भाव से। भाव अगर नहीं है ना तो कुछ पसंद नहीं है। रिलायंस जैसा दिग्गज अगर भाव खराब है, 3000 का है, मेरे को नहीं पसंद आएगा। लेकिन अगर सस्ता है मेरे को पसंद आएगा। आप और ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि भाव को ट्रेड करते हैं, वैल्यूएशन, फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स को ट्रेड नहीं करते। जिस दिन आप अपनी स्ट्रेटेजी बदलोगे ना, आप भाव नहीं वैल्यू को ट्रेड करोगे, पैसा बनने लगेगा। एक असली समझदार स्मार्ट इन्वेस्टर वही है, एक क्वालिटी चीज चुने
उसका भाव निकाले, उस भाव का इंतजार करे, खरीदे, और जब गिरेगा तो एवरेज करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने शेयर चुन लिया, अनाप शनाप रेट कोई भी है खरीद लिया, गिरावट में अरे यार बेकार फंस गया बेच दो, ऐसे पैसा नहीं बनेगा। तो बहुत सोच समझ कर लगाना। बाकी बुल मार्केट में कहीं भी कुछ भी खरीदो पैसा बनता है, ये है। बट कभी ना कभी तो बाजार मूड भाव बदलेगा अपना, कंसोलिडेशन में जाएगा, गिरेगा नहीं तो कंसोलिडेशन में तो जाएगा ही, उस कंसोलिडेशन में ही आपको ढीला कर देगा मार्केट में, आपको बता रहा हूं। जियो फाइनेंस करंट लेवल पे अब शुरू करने वाला समय हो रहा है खरीदारी। क्या 229 पे ले ले? नहीं, 220 रुपए से शुरू करनी है। मैंने आपके साथ कल या परसों भी वीडियो शेयर करी थी, आई थिंक परसों करी थी, कल तो नहीं। 220 पे पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा, 205 या 200 रुपए करीब दूसरा जाएगा, 180 तक खरीदूंगा अगर गिरा तो। नहीं गिर रहा तो कोई बात नहीं, मेरे को क्या लेना देना है। या 225 भी आ जाए तो मैं थोड़ा बहुत पैसा लगा दूंगा कि एज एन इन्वेस्टर मैंने लगा दिया है। मेरे को टोटल 100 रुपए लगाने, 30 रुपए 220 रुपए पे लगा के छोड़, 230 या 25 पे ही लगा के छोड़ दूंगा 30 रुपए, लेकिन बचा हुआ 70 अपने हिसाब से लगाऊंगा बस, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। मार्केट में बहुत शेयर है, वहां खरीद लूंगा। तो ये मेरा व्यू है जो मैंने आपके साथ शेयर करा। कंपनी नो डाउट बहुत तंगड़ी है, आने वाले समय में 300 तो छोड़ो 400 रुपए भी दिखेगा आपको, ये मैं कह सकता हूँ। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।